मदाभ्यः सम्भृतः पृथिव्यैरसाच विश्वकर्मणः समरवर्ताग्रे तस्य त्वष्टा विदधधूपमेति तन्मस्य स्वदेवा श्वास खींचो और भावना करो कि इसके जो ये दिव्य गुण है वो हम शिशु तक श्वास के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हम संस्कार करते हैं, अच्छे संस्कार करते हैं और उस आत्मा की स्वागत करते हैं, पूजन करते हैं, जीव की पूजन करते हैं। की जाए गर्भस्थ शिशु को सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए पूजन किया जा रहा है। गर्भिणी उसे स्वीकार करके गर्भ को वह लाभ पहुँचाने में सहयोग करेगी। ओम सुपर्णो सुगरुत्मानिवृत्ते शिरोगायत्रं चक्षुर्बृहदन्तरे पक्षो स्तोम आत्मा छन्दागुं संज्ञानि यजुगुंसिनां सामेते तनुर्वामे दिव्यं यज्ञायज्ञं पुच्छं धिष्णयाः सफाः सुपर्णोऽसि गरुत्मान दिवं गच्छ स्वपतः। एक प्लेट पे दे दो गर्भिणी को, अपने कर्तव्य का ध्यान रखे। हमको बोलिए। आहार विहार चिंतन सही रखें। दूसरों के व्यवहार और वातावरण की शिकायत करने में समय और शक्ति न गंवाकर धैर्य पूर्वक गर्भ को श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करें। प्रसन्न रहे, ईर्षा, द्वेष, क्रोध आदि मनोविकारों से बचती रहे। धैर्य पूर्वक उज्जवल भविष्य की कामना करें। दूसरा श्वासन उसके पति और परिजनों की ओर से होता है। गर्भिणी माता अपने शरीर तथा रक्तमान से बालक का शरीर बनाती है। अपना रक्त दूध के रूप में निकाल कर बच्चे का पोषण करती है। इतना भार और त्याग कुछ कम नहीं। माता इतना करके भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का बहुत बड़ा भाग पूरा कर लेती है। शिशु को संस्कारी बनाने की परिस्थितियां उत्पन्न करना परिवारजनों का और पिता का काम रह जाता है। उन्हें भी अपना उतना ही त्याग करना, उतना ही कष्ट सहना और उतना ही ध्यान रखना परिजनों का भी कर्तव्य है। सब मिलकर प्रयास करें कि गर्भ पर अभाव और कुसंस्कारों की छाया न पड़ने पाए। गर्भिणी गलत आकांक्षाएं पास न आने दे। परिजन उसकी आकांक्षाएं जाने और पूरी करें। क्या खाना चाहती है यही पूछना पर्याप्त नहीं है, कैसा व्यवहार चाहती है यह भी पूछा जाए, समझा जाए और पूरा किया जाए। बताना है कि सब लोग हमको शिशु को संस्कारवान बनाने में सहयोग करें। भावना की जाए कि गर्भस्थ शिशु तक दैवी सत्ता को हम आश्वस्त कर रहे हैं। सभी परिजन उसके इस प्रयास में भरपूर सहयोग देने की शपथ ले रहे हैं। इस शुभ संकल्प में दैवी शक्तियां सहयोग दे रही हैं। ओम यत्ते सुसीमे हृदय हितमन्तः प्रजापतो मन्येऽहं मां त्वद्विद्वासं माहं पौत्रमगन्यामा। प्राचीनजीवातुमक्षितं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजनीवत स्वाहा। इदं धात्रे इदं न मम। ओम धाता दधासु धासु से प्राचीं जीवातुमक्षितं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजनीवत स्वाहा। इदं धात्रे इदं न मम। ओम धाता दधासु धासु से प्राचीं जीवातुमक्षितं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजनीवत स्वाहा। इदं धात्रे इदं न मम। ओम धाता दधासु धासु से प्राचीं जीवातुमक्षितं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजनीवत स्वाहा। इदं धात्रे इदं न मम। धाता दधासु धासु से प्राचीं जीवातुमक्षितं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजनीवत स्वाहा। इदं धात्रे इदं न मम। ओम पया पृथिव्यां पयो सदीषु पयो दिमन्त्रिक्षे पयोधा पयसती प्रदिशः सन्तु मय्यम्मा। अब ये तो मिल गया है ना।
अब इसके बाद जिम्मेदारी कहते बच्ची कब तक बच्चियाँ रहती हैं, जब तक माँ बाप की गोदी में रहेंगी। जिस दिन बच्ची का डोली उठ के ससुराल की ओर चला जाता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। आती है ना ससुराल में सब चीज़ की जिम्मेदारी है, बड़ों को अपना देखना है, उनके माता पिता अपना माता पिता के समान है, उनकी सेवा भाव, भूखे ही खाएं ही चाहे नाश्ता सब कुछ को ध्यान देना पड़ता है, पति का ध्यान देना पड़ता है। घर में रहे माँ बाप के पास, माता पिता के पास आज़ाद रहे, जब ससुराल चल गए तो उसको एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। वो जिम्मेदारी निभाते निभाते जब परमात्मा का दिया हुआ दिव्य आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करता है ना, और एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसको 5 वर्ष तक हम किस तरह 5 वर्ष तक उस माँ की बड़ी बड़ी दायित्व रहता है, जिम्मेदारी रहती है कि उस बालक को कैसे गर्भ से ही हम कैसे संस्कार दें और जब गर्भ से बाहर आता है तो उसके पालन पोषण कैसे करें, ये सब जिम्मेदारी सब माता को होता है। घर वाले की जगह माता का सबसे प्रथम क्या है, शुरुआत से जब माता के गर्भ में 3 महीना 4 महीना जो भी हो जाता है ना, एक संस्कार करते हैं। संस्कार करने का मतलब एक ही का है कि जो आने वाले शिशु शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक वातावरण रहे, ये 3 चीज़ों के लिए गर्भ पूजन होता है। पहला शारीरिक, उसकी शारीरिक, दूसरा बौद्धिक और तीसरा मानसिक, है ना, सब चीज़ों के लिए। तो 3 चीज़ कब हमें मिलेंगे, उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ता है, प्रयास, है ना। हर माता चाहता है कि हमारा शिशु बलवान हो, बुद्धिमान हो, सुंदर हो, धैर्यवान हो, सभी कोई चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। गर्भ में ही बालक सीखता है, वेद भी बोल और विज्ञान भी बोलता है। जब 3 महीना का जब हो जाता है ना, बालक के मस्तिष्क में विकास होता है, उसकी आकार बनना शुरू होता है। जब आकार बनता है तो माता जो सोचती है उसके अंदर वो आकार में वही बात घुसता है। इसलिए पीरियड में कभी हमको चिंतन नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ की चिंता ना करें और उदास ना हो। जैसा आप भाव बनाएंगे, जैसा आप सोचेंगे, वैसा उस मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए हमें अच्छे विचार रखना चाहिए, अध्यात्म की ओर जाना चाहिए, ज्ञान की ओर जाना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। ये सब मनोभाव में आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी के ऊपर नहीं, मात्र आप ही इसकी जिम्मेदारी रहेंगे, है ना। और जब 7 महीना का जब बालक हो जाता है पेट में, तो माँ जो बोलती है तो बालक उसको रिपीट करता है अंदर में। एक बार आप माँ बोले, राम बोले, एक अक्षर को बालक जो अंदर में है 1000 बार रिपीट करता है। इसलिए हम कोई वाणी से कभी अशब्द न बोलें, ये चीज़ को भी ख्याल रखना पड़ता है। हमको अच्छी बात बोलना चाहिए, मधुरता से बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए और हंस के रहना चाहिए, है ना। क्रोध को तो बिल्कुल त्याग ही देना चाहिए। और दूसरी हमारी विचार, जैसा हमारा विचार होगा वैसे उसका विकास होगा। इसलिए हमारे विचार अच्छा होना चाहिए और हमें इस विचार को अच्छा करने के लिए क्या चाहिए, अच्छे साहित्य, है ना, गीता है, भागवत है, रामायण है। परम पूज्य गुरुदेव 3200 पुस्तकें लिखे हैं। मम्मी के पास कुछ होगा, कुछ आप पढ़े, मिशन के विषय से जानते भी हैं, ऐसी बात नहीं नया नहीं है, है ना। तो हमें ऐसी आध्यात्मिक जीवन जीने की कला है, देवताओं की है, कुछ महापुरुषों का है, किताबें अपन परम पूज्य गुरुदेव की किताब को पढ़े, कई बार उसके जीवन को पढ़े, देखिए वो ढलेगा। जो आप पढ़ेंगे वो बालक के ऊपर ढलता है। इसलिए कहते हैं, ज्ञान भी कहता है, वेद भी कहते हैं, ऋषि मुनि भी कहते हैं कि बेटा जो हम सोचेंगे, जो हम अनुसरण करेंगे, जो अध्ययन करेंगे, वो सब बालक पे ढलता है। इसलिए ये चीज़ों को हमें विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी बात, चौथी बात क्या है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद। देखें ना, बिना आशीर्वाद के कोई सफलता नहीं। जहाँ पर दवा काम नहीं करता वहाँ दुआ काम करता है ना। तो हम सबसे आशीर्वाद लें, आशीर्वाद लेने से हमारा बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा और सबके प्रति हमारा स्नेह प्रेम भी बढ़ता है ना। आशीर्वाद से हमें ये सब मिलता है। और आशीर्वाद
बड़ों का परमात्मा का आशीर्वाद समझना चाहिए। वो आशीर्वाद आने वाले शिशु को लाभदायक होता है, उसका भी भाव यही रहता है। और खान पान का विशेष ध्यान है। अभी मान